एक बार की बात है, बरसात का मौसम था। सभी पशु पक्षी मौसम की मार से परेशान थे। शाम होने वाली थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। एक कबूतर बहुत देर से परेशान होकर उड़ रही थी और मन ही मन कह रही थी, अंधेरा हो रहा है और ठंड भी लग रहा है। लगता है तेज तूफान और भयंकर बारिश शुरू होने वाली है। मैं क्या करूं? सब तरफ ढूंढ लिया पर मेरा घोंसला कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ठंड के कारण अब तो मैं उड़ भी नहीं पा रहा हूँ, पर अंधेरे की वजह से मैं रास्ता भूल गई हूँ। मुझे किसी पेड़ पर रात गुजारने के लिए आश्रय ढूंढना होगा। वहाँ नीम के पेड़ पर बहुत सारे कौवा बैठे हैं। शायद वहाँ रात गुजारने के लिए मुझे शरण मिल जाएगा। ये भोजन मेरे हिस्से में आएगा। पता नहीं बारिश अभी कितने और दिन चलेगा। नहीं, ये भोजन मैं लाया था, इसलिए ये मेरा है। तू इसे हाथ लगा कर दिखा। हे ईश्वर, ये सब तो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। दूसरे डाली पर जाकर चुपचाप बैठ जाती हूँ। पूछेंगे तो बोल दूंगी बारिश की वजह से बैठी हूँ। भाइयों, रुको जरा। ये कबूतर हमारे पेड़ पर क्या कर रही है? इस नीम के पेड़ पर हमारा राज है। तू यहाँ आकर क्यों बैठ गई है और तुझे दिखाई नहीं दे रहा? हम सब लड़ाई कर रहे हैं, फिर भी तुझे डर नहीं लग रहा? आसमान में काली बादल बहुत है, इसलिए आज अंधेरा हो गया है। मैं अपनी घोंसले का रास्ता भी भूल गई हूँ। आज रात मुझे यहाँ बैठने दो। तुम सबकी बड़ी कृपा होगी। सुबह होते ही मैं अपने घोंसले को ढूंढ लूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, ये हमारा पेड़ है। यहाँ से भाग जा। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही? ये पेड़ हमारा है और इस पर कोई नहीं बैठ सकता। चल जा यहाँ से। भैया, सभी पेड़ ईश्वर ने बनाया है। इस सर्दी में ओले पड़े तो ईश्वर ही हमें बचा सकते। मैं बहुत छोटी हूँ और तुम्हारे बहन भी हूँ। तुम लोग मुझ पर दया करो और मुझे यहाँ बैठने दो। तेरी जैसी बहन हमें नहीं चाहिए। तू बहुत ईश्वर का नाम लेती है, तो ईश्वर के भरोसे ही यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू ही तो बोल रही है कि ईश्वर तुझे बचा लेंगे। और अगर तू नहीं जाएगी तो हम तुझे मार देंगे। फिर तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, ईश्वर भी नहीं। भाइयों, ये ऐसे नहीं मानेगी। ये हमारे गुस्से को नहीं जानती। तू रुक, तुझे अभी मजा चखाते हैं। रुको, मुझे मत मारो, मैं जा रही हूँ। बहुत दुखी होकर कबूतर यहाँ से चली जाती है और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। पेड़ पर एक छिद्र था। कबूतर उस छिद्र में छुप गई। ये आम के पेड़ मेरे लिए सुरक्षित है। अगर थोड़ी देर और उस नीम के पेड़ पर बैठती तो सारे कौवे मुझे मार देते। हे ईश्वर, इस भयंकर आंधी तूफान से मेरी रक्षा करना। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले बरसने लगे। कौवा चिल्लाने लगी, इधर से उधर उड़ता रहा, परंतु ओलों के मार से सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर गए। इधर कबूतर आम के पेड़ पर सुरक्षित था, उसे कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही रात बीत जाती है। सुबह हुआ, कबूतर अब बाहर निकली और उड़ने लगी। उसने भगवान को प्रणाम किया। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जान की रक्षा की। अरे ये क्या? ये तो वही नीम का पेड़ है जिस पर रात में मैंने शरण मांगी थी। ओहो, कुछ कौवे तो मर चुके हैं, कुछ घायल अवस्था में है। मैं उनकी मदद करती हूँ।
कौवे भैया, आप ठीक तो हो? ये लो, थोड़ा सा भोजन खाकर पानी पी लो, तुम्हें राहत मिलेगी। बहन, तुम वही हो ना जिसने रात में हमसे शरण मांगी थी? हमने तुम्हें भगा दिया था, फिर भी तुम हमारी मदद कर रही हो। तुम्हें ओलों से किसने बचाया? तुम कहाँ थी? मैं उस आम के पेड़ पर अकेली बैठी थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कबूतर सारी बात कौवे को बताती है। कबूतर का बात सुनकर कौवे को अपनी गलती का एहसास होती है। बहन, हमने तुम्हारे साथ गलत किया, इसकी सजा हमें मिल गया है, हमें माफ कर दो बहन। हाँ बहन, ईश्वर की कृपा से तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई, हमें बहुत सीख मिल गया है। और फिर कबूतर उस घायल कौवे की सेवा करती है और जब वह कौवे ठीक हो जाती है तब कबूतर अपने घोंसले में लौट आती है।